Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I hope you are fine. ओके जी, हम जिससे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो सेट में सिलेबस है बेसिकली। वालेकुम सलाम। इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि सेट का जो सिलेबस है वो 80 टू 90% बेसिकली आपका वही ओ लेवल का ही सिलेबस है जो ओ लेवल या आपने आईजीसीएसई में कहीं किया है, और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का स्टाइल डिफरेंट है। सो तो कुछ डिफरेंस मैंने लास्ट 2-3 क्लासेस में बताया, उसमें आपको कुछ नई चीजें बताई। तो लेकिन हमारा मेन फोकस वही ओ लेवल वाले कॉन्सेप्ट पे ही पहले होना चाहिए कि उनकी हमारी इतनी प्रैक्टिस हो कि हम जब ओ लेवल में थे और कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जब हम 3 मिनट्स में करते थे, तो वो हमारी अब प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि वही क्वेश्चन अब आपका 1 मिनट में हो। मीन हमारी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से ही चीजें आए। ओके, आज जो मैं फोकस करूंगा अलजेब्रा के ऊपर, हम कुछ टिपिकल सेट के कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा और अलजेब्रा से, और वो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आप लोगों ने वो खुद अटेम्प्ट करना है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा उसके मोस्टली वो एमसीक्यूज होंगे, आपने वो खुद अटेम्प्ट करना होगा। आपने मेरा वेट नहीं करना, और थोड़ा सा जिस पे डिस्कशन डिस्कशन रिक्वायर्ड होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। सो प्लीज रेडी रहिएगा। आज हमारा जो सेशन होगा ज्यादातर आप इसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और सब क्वेश्चंस अलजेब्रा से होंगे। अब अलजेब्रा में भी आपको पता है अलजेब्रा में बहुत वैरायटी है। उस अलजेब्रा में बेसिक लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, आगे फिर फर्दर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक भी आती हैं, और इंडिसेस आता है। इंडिसेस के अलावा अगर आप जिन लोगों ने ऐड मैथ किया है या A2, उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी किए हैं, मॉडुलस फंक्शंस। और जिन्होंने सिर्फ अभी ओ लेवल मैथ किया है उनको, या जिन्होंने सिर्फ एएस अभी किया है उनको मॉडुलस फंक्शंस का भी नहीं पढ़ पता, वो हम एक दिन अलग उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। आई होप यू आर रेडी और समझ गए हैं आप कि आज हमने सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और आप खुद अटेम्प्ट करेंगे हर क्वेश्चन के लिए। ऑलमोस्ट आप माइंड में रखिए कि 1 मिनट होगा। वैसे तो मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताई थी कि ऑन एवरेज 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स होते हैं, लेकिन वो हर इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 30 सेकेंड। तो कुछ क्वेश्चन आपके 20 सेकेंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन 30 सेकेंड में, कुछ 1 मिनट पर, कुछ 2 मिनट और 2 मिनट 30 सेकेंड भी जिसमें रिक्वायर्ड। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। सो सो स्टैट प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले जो फर्स्ट प्रैक्टिस है, इसमें काफी प्रैक्टिस है। स्टैट प्रैक्टिस वन सॉल्विंग इक्वेशंस के नाम से। ओके, क्विकली सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। Sir, do we submit our answers या हम खुद रखें? जी इब्राहिम, आपकी आवाज क्या कह रहे हैं? Sir, do we submit the answers or do we just keep it to ourselves? फौरन से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ऑप्शन या आंसर, बल्कि ऑप्शन आप बताएंगे, ऑप्शन A B C D जो भी होगी। सो यहाँ पे जो लोग हैं उन सब ने आंसर दे दिया है। जो ऑनलाइन है उनमें से अभी कोई आंसर नहीं आया। ओके, ऑप्शन सी सही हो गया। ओके, इब्राहिम बताइए कैसे किया आप? Sir, 12 plus and then 12 minus, so when you add them, it's okay. It's just 20. It's 0. I don't. It's mind. I use my mind. Wait, if 5D is equal to 12, then 5D minus 12 is equal to 12. Then 5D is equal to 0. ओके, गॉट इट। सारा आप बताइए Yeah. आपका क्या मेथड है?
ओके, आप में से एक जो अप्रोच है जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। एंड व्हाट इज दैट, कि आप में से अक्सर लोग इस क्वेश्चन को यूं करते हैं कि 5d प्लस 12 इज इक्वल टू 24 में से d पहले फाइंड करते हैं। कुछ लोग करते हैं ऐसे। जब इसमें से कोई d फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5d इज इक्वल टू 24 माइनस 12 इज 12, सो d इज इक्वल टू 12/5। और फिर इसी d की वैल्यू को 12/5 को इसमें पुट करते हैं, 5 इंटू 12/5 माइनस 12, तो ये 5 कैंसिल, 12 माइनस 12, आंसर इज 0। सो मीन डी फाइंड कर लिया, उसके बाद 5d माइनस 12 आपके पास आ गया। सो उम्मीद है आपने ऐसे नहीं किया हो। ऐसे नहीं किया ना हमने, फातिमा कैसे किया हमने? यस, हमें पता है कि हमें 5d चाहिए बेसिकली, हमें d नहीं चाहिए, हमें इसमें से सिर्फ 5d फाइंड करना है। तो इसमें से अगर आप 5d फाइंड करें तो 5d इज 24 माइनस 12 विच इज 12। तो 5d की वैल्यू 12 आ गया। अब आपने इधर फाइंड किया तो 5d इज 12, सो 12 माइनस 12 इज 0। तो आंसर इज 0, मीन ऑप्शन सी। तो कंप्लीटली डी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 5d फाइंड करेंगे और वी विल गेट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट। स्टार्ट क्वेश्चन 4। इट इज ऑप्शन जी। जी, काफी लोग बता चुके हैं ऑप्शन ई। यस, अगेन आप में से कुछ स्टूडेंट्स, कोई लाइट का प्रॉब्लम है? ऐसा करें, लाइट्स ऑफ कर। आप लोग तो कुछ लिख नहीं रहे ना, या अगर लिख नहीं पड़ेगा जैसा आप लाइट कर भी, इसको भी ऑफ कर दें लाइट। आप अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज कर। जी, अगेन आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2x² माइनस 5x इक्वल टू 9। सो यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो अक्सर लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो कंप्लीट मेथड अप्लाई करके उसमें से x आता है वो x इनमें पुट करते हैं और यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो आई थिंक इस तरह करेंगे तो ये तो इट विल टेक अराउंड 3 मिनट्स। सो सिंपली अगर देखें, आप में से मेजोरिटी ये बात समझ चुके हैं कि 2x² माइनस 5x इक्वल टू 9 एंड यू वांट 12x² माइनस 30x। तो आप देखिए कि 12x² माइनस 30x बेसिकली आ कैसे रहा है। आप अगर इसी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम्स 2 इज 12x², 6 टाइम्स 5 is 30x, so 6 times 9 will become 54, so it means this is equal to 54, so option E is right। क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कीजिए। जी, सबका हो चुका है आंसर। ऑप्शंस मुझे काफी आंसर्स मुझे मिल चुके हैं। B, the question is p plus 2 whole square is equal to p minus 5 whole square. The equation above is true for which of the following values of p? I think आप लोगों ने आंसर सजेशन में आंसर दे दिए। मैं ये वर्कशीट वैसे इसमें से कुछ क्वेश्चन आउट करवा रहा हूँ,
बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन 5 इज, देखिए द ऑप्शन इज डी। ऑप्शन 5 इज डी। आप में से मेजोरिटी ने ए कहा था, ऐसे ही। आप लोग असल में मैं समझ रहा हूँ आप कर क्या रहे हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बताया था वो मिस्टेक क्या था, जस्ट पर, क्योंकि मुझे जितने भी आंसर मिले हैं मुझे लगता है सबने ए ही कहा। बेटर। जी अभी, हाँ सेट डी, बाकी सबने ए। अच्छा, जिन्होंने ए कहा है उन्होंने आंसर कैसे दिया? उन्होंने बेसिकली, ऑप्शन ए का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए का मीनिंग ये है कि -2 भी इसका सोल्यूशन है और 5 भी सोल्यूशन। आप मुझे बताइए -2 कैसे सोल्यूशन है इसका? अगर मैं -2 प्लग करूं, -2 प्लग करें इसके अंदर, तो -2 + 2 इज, चले मैं कंप्लीट है, तो इधर भी तो आप -2 ही पुट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पी की वैल्यू एक लेफ्ट साइड पे आप -2 पुट करें और राइट पे 5 पुट करें। सो -2 अगर पुट करें तो लेफ्ट साइड 0 आ रही है और राइट साइड 49 आ रही है। सो -2 तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ही नहीं। और इस तरह 5 भी अगर आप चेक करेंगे तो 5 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सो ऑप्शन ए जो लोग करेक्ट बता रहे थे वो कर क्या रहे थे? वो बेसिकली उन्होंने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड किया क्वेश्चन को। उन्होंने -2 लेफ्ट पे पुट कर दिया, 5 इधर पुट कर दिया और सोल्यूशन बता। ऐसा तो नहीं होता ना कि बी की वैल्यू लेफ्ट पे -2 पुट करें। अगर -2 एंड 5 इसका सोल्यूशन है, -2 पे भी इक्वेशन सेटिस्फाई करें और 5 पे भी नहीं इक्वेशन सेटिस्फाई करें। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक्स है वो क्या है? इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, मीन ये स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन पे क्या टेक्निक होगी? प्लग इन टेक्निक। इसको कहते हैं प्लग इन मेथड। मीन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप इक्वेशन वगैरह को कंप्लीट सॉल्व नहीं करते, जो आंसर्स गिवन होते हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन को में प्लग करते हैं और देखते हैं कि कौन सा उसमें फिट होगा। दिस इज कॉल्ड प्लग इन टेक्निक। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा सा आगे, और प्लग इन टेक्निक में भी थोड़ा सा हमें अपने आप को लिमिटेड करना है। अब अगर आप देखिए मैं सारा पुट करना शुरू कर दूं, -2 5 2 -5 0 1 1.5 3.5, ये अगर मैं सारे पुट करना शुरू कर दूं इसमें बड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ही है, कुछ तो फौरन देख के पता चल जाएगा। ये मेंटली वैसे हो रहे हैं, पता चल रहा है कि ये आंसर है या नहीं। लेकिन प्लग इन करने से पहले थोड़ा अगर मैं इक्वेशन को अच्छी तरह ऑब्जर्व करूं, अपने माइंड में मैं सिर्फ करूंगा, मैं इसको सॉल्व करके नहीं आपको दिखाऊंगा, मैं अपने माइंड में करूं। तो अगर इस p+2 होल स्क्वायर को मैं ओपन करूं तो लेफ्ट साइड पे एक पी स्क्वायर आएगा, राइट साइड को भी ओपन करूं तो उधर भी एक पी स्क्वायर आएगा, और वो पी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? जब पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब इस इक्वेशन के टू सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकते, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई। ये बात किस किस को समझ आ रही है? इसका मतलब मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो चेक ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी और ई में से चेक करूंगा कि आंसर डी या ई में से ही है। ये जो मैंने 3 रिजेक्ट कर दिए हैं ऑप्शन, आप सबको ये बात समझ आ गई कि फर्स्ट 3 मैंने कैसे रिजेक्ट कर दिए, किस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिए? सबको ये बात क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्वाड्रेटिक बनती ही नहीं है। लेफ्ट साइड पे पीस पे, राइट साइड में पीस पे, तो कैंसिल हो जाए, लीनियर है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब वो सॉल्यूशन, इसका मतलब डी या ई है, तो मैं डी को और या ई को पहले किसी एक को सिर्फ प्लग करूंगा, दोनों को प्लग नहीं करना, मैं सिर्फ किसी एक को प्लग करूंगा। अगर आपने ई प्लग किया, सपोज 3.5 ओनली, so 3.5 plus 2, 3.5 plus 2 is 5.5, सॉरी 5। अगर मैं 3.5 पुट, तो 5.5 स्क्वायर, मुझे स्क्वायर भी ओपन नहीं करना, मुझे कैलकुलेटर नहीं यूज करना। और 3.5 -5 इज -1.5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। सो ऑप्शन ई रिजेक्ट होगी। अब क्या हमें डी को प्लग करके चेक करने की जरूरत है? नो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि ऑप्शन ए बी सी रिजेक्ट हो चुकी है, सो इट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, अगर आप सारी क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको लगे कि आपके पास टाइम है तो आप चेकिंग कर सकते हैं, डी को आप चेक कर सकते हैं। आप 1.5 प्लस 2 करें तो 3.5 स्क्वायर, 1.5 माइनस 1.5 करें तो माइनस 3.5 स्क्वायर, और पॉजिटिव का स्क्वायर और नेगेटिव का स्क्वायर दोनों हमेशा पॉजिटिव है, तो इट मींस दीस टू आर इक्वल, सो ऑप्शन डी इज राइट। जी क्लियर है। सो बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमें आते हैं, आप इस पे इसको सॉल्व करना आपको आता है, आप एंड पे टाइम लगाएंगे तो 1.5 आंसर आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू हर क्वेश्चन को अप्रोच करने की टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच किया करें। तो यहाँ पे हमने अप्लाई की प्लग इन टेक्निक प्लस एलिमिनेशन टेक्निक, ये दोनों लगाई है। प्लग इन सिर्फ क्या होता है कि सारी ऑप्शन प्लग करते जाए, लेकिन यहाँ पे प्लग इन के साथ मैंने कुछ एलिमिनेशन भी करा। मैंने 3 ऑप्शन मुझे पता चल गई थी वो रिजेक्ट हो। ओके, क्वेश्चन 7। 7 चेंज हो रहे हैं आंसर्स। ओके, -36 भी हो सकता है। अच्छा जी, काफी आंसर मिल रहे हैं, और ऑनलाइन जो लोग हैं, इब्राहिम ने तो आंसर चेंज किया है, सी किया फिर ए किया। द प्रोडक्ट ऑफ x and y is 36. Both x and y are integers. Then what is the least possible value of x minus y? चलें अभी टाइम लें, आप करें। Sir, can I take my answer back to C? बताइए फाइनल आंसर फातिमा आपका। सी -35, और आपका सी -35। तो सारा का भी आंसर सी है, इब्राहिम का भी सेकंड आंसर सी था, अबीहा का भी आंसर सी है। सो बेसिकली क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज 36। टू नंबर्स का प्रोडक्ट 36 है। एक्स और वाई उसने कहा है कि इंटीजर्स हैं, उसने ये नहीं कहा कि वो पॉजिटिव इंटीजर, वो नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। हमने आंसर बताना है लीस्ट आंसर ऑफ एक्स माइनस वाई। अब देखा जाए तो 36 प्रोडक्ट कौन कौन से नंबर्स का आ सकता है? वो 136 का भी आ सकता है, 218 भी आ सकता है, 312, बहुत से नंबर्स बन रहे हैं, 4 9 6 6, दैट्स इट। ऐसे ही है ना। और यही दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव भी हों, -1 -36, ऐसे ही है ना। -1 -36, -2 -18, -3 -12, -4 -9, तो ये सब पॉसिबल है। सो आपको अब इन्हीं पेयर में से चूज करना है कि लीस्ट आंसर क्या हो।
अगर आप 1 माइनस 36 करें तो आपका आंसर क्या आ रहा है? -35। ये लीस्ट आंसर बन रहा है -35। अब आपने सोचा है क्या इससे भी कोई लीस्ट आंसर बन सकता है? क्या इससे भी कोई लीस्ट आंसर बन सकता है? अगर हम -1 -36 ले लें तो x माइनस वाई मीन माइनस एक्स को भी माइनस, अच्छा मैं इसको -1 लूँ उसको तो वो +35 बन जाएगा। मैं ऐसा कर लेता हूँ -36 और -1। सो -36 में से माइनस करना है -1। इसका भी आंसर क्या आ रहा है? -35। तो आई थिंक काफी लोगों ने पहुंच गए हैं। आई थिंक 1 मिनट लगा है आप लोगों को, बट -35 तक पहुंच चुके हैं। वैसे आपको जब लीस्ट आंसर चाहिए हो और आपको सब्ट्रैक्शन करनी हो, जब आपको टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, तो टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से आपको अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है तो उन दोनों नंबर्स में गैप मैक्सिमम होगा, तभी आंसर आपका लीस्ट या ग्रेटेस्ट बनेगा। तो लीस्ट या ग्रेटेस्ट बनाने के लिए आपका उन दोनों नंबर्स में गैप मैक्सिमम होना चाहिए। अब अगर देखें 6 और 6 में गैप 0 है, 9 और 4 में थोड़ा सा 5 हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा, लेकिन 1 और 36 में मैक्सिमम गैप। तो जब आपको मैक्सिमम का आंसर चाहिए होता है या लीस्ट, दोनों के केस में आपको 36 और 1 को कंसीडर करने से बेहतर आंसर। सो ऑप्शन सी इज राइट, जो कि हमने, यस राइट सर। यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग डिफाइन नहीं था, वो भी किसी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो अलग से एक्स माइनस वाई वाली जो बात आपने की है। ओके जी, आगे चलते हैं। और ये 8 जो है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ रहे हैं, ये कुछ लोगों ने क्योंकि अभी तक नहीं किए हुए, कुछ लोगों ने एड मैथ्स में किए हैं या कुछ लोगों ने A2 में कर लिया, तो उसको मैं भी डिस्कस करता हूँ। अच्छा आइए जी क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट की। जी महक सी हो गया। तो ये कंपैरेटिवली किसी भी मेथड को यूज करें, आई थिंक सारी मेथड, कुछ लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व किया तो 20 - 11 इज इक्वल टू √x। अब ये जो मैंने स्टेप लिखा है ये बेसिकली माइंड में हो जाता है, इसमें कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है। तो 9 इज इक्वल टू √x, तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो x आ गया 81। और अगर डिफरेंट वे से करते हैं प्लग इन मेथड से, तो अगर प्लग इन मेथड से करना चाहते हैं तो बी और डी टोटली रिजेक्ट हो जाएंगे। गिव मी वन रीजन फॉर दिस। क्योंकि अंडर क्योंकि रूट के माइनस अंदर का स्क्वायर रूट नहीं होता। दोनों रिजेक्ट होने की रीजन ये है कि ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। मीन एक्स -9 नहीं हो सकता, एक्स -81 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी और डी, अगर आप प्लग इन टेक्निक यूज करना चाहते हैं तो ऑप्शन बी और डी फौरन से रिजेक्ट हो जाती है, वो आपने चेक ही नहीं करना। आपने चेक करना है फिर इसका मतलब 9। और जब आपके पास इस तरह की ऑप्शन हो ना, 981 961, और ये नॉर्मली ऑर्डर में होती है, स्मॉल वैल्यू लार्ज वैल्यू उससे लार्ज, तो आपको मीडियम मिडिल से स्टार्ट लेना चाहिए। जब आप मिडिल वैल्यू प्लग करते हैं तो आपको पता चल जाता है उसकी उसके रिजल्ट से आपको ये पता चल जाता है कि अब मुझे स्मॉल पुट करनी चाहिए लार्ज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने स्मॉल पुट की तो फिर अगर इसका मतलब अगर वो रिजेक्ट हो तो लार्ज दोनों में से कोई भी हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मिडल वाली C81 पुट करें। अगर 81 पुट करें तो √81 इज 9, 20 - 9 इज 11, तो 81 इज द राइट।
ओके, ये जो क्वेश्चन है ये मैं अभी नहीं कर रहा, इसमें आपको सिर्फ एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब सेकंड सेकंड इसकी जो प्रैक्टिस है, सिस्टम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। चलें, आप अटेम्प्ट कीजिए, बताइए क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री, अब साइमल्टेनियसली ये इक्वेशन आर, लेट्स सी हाउ क्विक यू आर। ऑन करें, कैसे कर लें? आप ऐसे कीजिए, वो पीछे वाले ऑन करें, ये वाली शायद, या देख जो जिसमें आप कंफर्टेबल है। Sir, 6? Okay. ये मैं बताता हूँ क्या। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 6 इज द आंसर। अच्छा, अब आप देखिए कि जब आपको क्वेश्चन में पता चला कि आपने 2m-9n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको ये पता चलता है कि m भी चाहिए और n भी चाहिए। तो फिर आप में से अक्सर लोग इन टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, उसमें से m और n की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर 2m-n पे प्लग करते हैं और आंसर आता है, बट दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप देखिए ये 4m-7n और दूसरी इक्वेशन 2m+2n। अब आप देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 2m-9n। तो फिर आपको पता चल रहा है कि आप तो सिंपली अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 4m-2m इज 2m, -7n-2n इज -9n इज इक्वल टू 6। तो आपके पास 2m-9n की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, और वो आ गई है 6। वो आ गई है 6। अब ये जो नीचे ग्रिड बना हुआ है वो क्या है? डिजिटल सेट से पहले जो सेट था, मीन इस एक साल लास्ट साल ईयर को निकाल दें, उससे पहले जो पेपर आता था उसमें एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चन होते थे और कुछ क्वेश्चन खुद से आंसर प्रोड्यूस करने होते थे। जिसमें खुद आंसर प्रोड्यूस करना होता था उसमें ये ग्रिड फिल करना होता। जिस तरह इसमें आंसर आपका क्या आया है, 6 आया है, तो आपका सिर्फ आंसर है 6। तो आप इस कॉलम में जहां 6 होता था उसको फिल कर देते। यस दैट्स वन। इससे पहले ऐसे हुआ करता। मीन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया 2014, 2014, तो उस वक्त आप ये ग्रिड फिल करते थे। ग्रिड कैसे फिल करते थे? फर्स्ट कॉलम में से 2 फिल हुआ, सेकंड में से 0 फिल हुआ, थर्ड में 1 फिल हुआ, फिर ये 4 फिल हुआ। तो बेसिकली कंप्यूटराइज जो चेकिंग होती थी वो इस ग्रिड को रीड करती थी। तो ये ग्रिड आपने फिल किया उसका आंसर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको खुद से आंसर प्लग करना होता है, वो एक ग्रिड लिखना होता है। तो पहले इसमें भी टाइम वेस्ट होता था ग्रिड फिल करने में। ओके जी, क्वेश्चन 6। ये 3/y लिखा हुआ।
महद आ गया आपका भी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि इब्राहिम फर्स्ट टाइम आपका करेक्ट आना चाहिए। Yes, sir. ओके, Sorry. Yeah. तो पहले आप डिफरेंट आंसर देते हैं। तो आप देखिए कि करना क्या है। आपको टू इक्वेशंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ एम एंड वाई, और कोई वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। आपको फाइंड करना है एम इन टर्म्स ऑफ वाई, मीन एम को सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर आपको एम को सब्जेक्ट बनाना है, दोनों इक्वेशंस को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ M6 सब्जेक्ट बना हुआ है और इधर M5 सब्जेक्ट बना हुआ है। आपको M चाहिए, तो अगर M6 को M5 से डिवाइड करें तो आपके पास इसका मतलब M आ जाएगा। तो इसका मतलब आप उनकी दूसरी जो साइड है, राइट हैंड साइड, उनको भी डिवाइड कर देंगे। 3/y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर बाय 6, सो यू विल गेट द आंसर। ये अब मैं यहाँ वर्किंग जब मैं कर रहा होता हूँ तो यहाँ आपके लिए शो कर रहा हूँ, ये सारी वर्किंग माइंड में हो सकती है। मीन M6 ओवर M5 इज M। अब ये 3/y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर बाय 6, इसको भी अगर आप में से कुछ लोग फर्दर वर्किंग कर करके कंफर्म करना चाहते हैं, तो जो टर्म डिवाइड हो रही होती है उसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो y स्क्वायर ओवर 6 विल बिकम 6 ओवर y स्क्वायर। सो आपके पास m क्या आ गया, 18 ओवर y क्यूब। सो ऑप्शन ए इज 18 ओवर y। क्वेश्चन 8, आप लोगों ने बी का है ना। ओके जी, अगेन हर कोई इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे से अप्रोच करेगा, तो लेट्स सी। कोई एक मेथड मैं कर देता हूँ कि यू हैव 7x plus 2y minus 6z is equal to 12 and you want to find 2 plus z over 7x plus 2y। तो अगर ये फाइंड करना है 2 plus z over 7x plus 2y, तो आप मुझे 7x plus 2y की वैल्यू यहां से बताइए। व्हाट इज 7x plus 2y? इट इज 12 plus 6y। So 7x plus 2y is basically 12 plus 6z। So आप उसकी जगह लिख सकते हैं 12 plus 6z। अब आप देखें डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 6 कॉमन आ रहा है, एंड यू हैव 2 plus z। So 2 plus z cancel, so you got answer 1/6। This is one way of approaching this question। So आपको बेसिकली उस क्वेश्चन में जो आपने फाइंड करना था 7x plus 2y, आपको डायरेक्ट यहां से मिल गया कि 7x plus 2y किसके इक्वल है, 12 plus 6z के। तो आपने 7x plus 2y को प्लग को रिप्लेस कर दिया 12 plus 6z से, और फिर आपने देखा कॉमन लेने से कैंसिलेशन हो रही है, यू आर गेटिंग द आंसर 1/6। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Sir, can you explain that again? I don't get it. सॉरी, आप फिर से समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, दोबारा देखिए। आपको देखें कि जो फाइंड करना है इब्राहिम, यू वांट टू फाइंड 2 plus z over 7x plus 2y। Hmm. Can you tell me what's the value of 7x plus 2y from this equation? 12 minus 6z. 12 plus 6। Yeah, 12 plus 6z. So I am going to replace 7x plus 2y with 12 plus 6z।
अच्छा यहाँ तक क्लियर है? आपने सब्स्टिट्यूट ओके आ गया। और फिर आप डिनोमिनेटर से 6 कॉमन ले तो 2 + d कैंसिल, तो यू विल गेट द आंसर 1/6। ठीक है ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन 9। क्या है? A/2B is 3/5, 4B/3 is 1/7. What is A/C? Option B. इब्राहिम बी। नहीं, अच्छा इब्राहिम, ये प्रीवियस कर सकता है। अभी हाई सेइंग इट्स बी। सारा इज सेइंग इट्स ई। तो अभी तक कुछ लोगों का बी आंसर है, कुछ लोगों का डी आंसर है। ई आंसर। सो फातिमा ने चेंज कर दिया आंसर। जी, बाकी लोग So what's that? चले जी, अटेम्प्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि जो अभी तक लोगों ने आंसर जो बताया है उनमें से किसका करेक्ट है। अगेन, हर कोई इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे से अप्रोच करेगा। अगर कुछ लोगों ने हो सकता है स्टार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी हो, वो भी ठीक है। अगर किसी ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है, मीन अगर किसी ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो ही गॉट 5a इज इक्वल टू 6b, और इधर से 28b इज इक्वल टू 3c। ऐसे ही है, एम आई राइट? अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें और ऐसे डिवाइड कीजिए कि आपके पास न्यूमरेटर में a आए और डिनोमिनेटर में c आए, क्योंकि बिकॉज वी नीड a ओवर c। सो आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो देखिएगा। सो 5a को मैं 5a इज इक्वल टू 6b, अगर मैं इसको मैं अगर डिवाइड करना है तो एक ऑप्शन है कि इस 5a को मैं 28b से डिवाइड कर, लेकिन मुझे क्योंकि डिनोमिनेटर में c चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं 3c को इस तरफ लिखूंगा। I should write 3c and here I should write 28b। मैंने दोनों इक्वेशंस को बेसिकली डिवाइड ही किया, लेकिन डिवाइड इसलिए किया कि ऐसे करो कि डायरेक्ट a ओवर c मेरे पास आ। तो अब आप का देखिए b और b तो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज a ओवर c? सो a ओवर c इज, आप 3, ये जो 5/3 है इसको आपने उधर मल्टीप्लाई करना है। सो 3 टाइम्स 6
18 एंड 5 टाइम्स 28, 5 टाइम्स 20। वैसे कैंसिलेशन पहले कर लें, एक और काम कर सकते हैं अगर ज्यादा इजी करना है तो ये 6 और 28 कैंसिल होते हैं। तो अगर आप 6 और 28 को कैंसिल कर लें तो दैट विल बी 3 एंड 14। और अब आप ऐसा कीजिए, 3 को उधर मल्टीप्लाई करें, 9, 5 टाइम्स 14 इज 70। So which option is right? 9 by 70, option B is right. जी, ये बात सबको समझ आई है। सर why can't we multiply a by 2b with 2? Then multiply both the equation in which b will be cancelled out. देखिए, आप मेरा ख्याल अगर आप मेथड कोई और यूज करना चाहते हैं तो आंसर तो यही आना चाहिए। क्या आपका इस मेथड से आंसर 9/70 या 9/35 आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, नहीं एक मिनट, आपने, मैं सारा के मेथड से करता हूँ जो सारा कह रही है, और मुझे सारा आप बताइएगा कि यही कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि a/2b को मैं मल्टीप्लाई कर दो 2 से। आप बेसिकली 2b को 4b बनाना चाह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। कर सकते हैं ऐसे, लेकिन क्या आपने फिर a को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है? मीन ये होना चाहिए 2a/4b इज ओवर 3/5, क्योंकि आप खुद से अपनी मर्जी से, तुम अगर आप डिवाइड की करें तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, या अगर इधर 2 से डिवाइड किया तो दूसरी तरफ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर एक ऑप्शन ये है कि, जी इब्राहिम। मैंने पूछा था द आंसर इज बी है ना? जी आंसर इज बी। ओके। सो सारा आपके पास यहाँ से 2a/4 भी आ गया। अब आप डिवाइड कर दें, बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह करते हैं। 2a/4b को मैं डिवाइड कर, तो दूसरी इक्वेशन है 4b/3c। लेकिन आपको रेसिप्रोकल करके डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगी, आपको रेसिप्रोकल करके डिवाइड करना चाहिए। हाँ मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दे, या रेसिप्रोकल या आप कहते हैं मल्टीप्लाई कर दे। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन बेस्ट है, जो फातिमा कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बेस्ट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से 4b और 4b कैंसिल हो। सो वी विल हैव 2a/4b मल्टीप्लाई बाय 4b/3c। आपने अगर दोनों की लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड पे दोनों की राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 7 इंटू 3/5। सो इससे होगा ये कि 4b कैंसिल हो जाएगा। सो 2a/3c which is 3/35। So again a/c is 3 3s are 9, 9/7। So answer is still option B। तो सर मैं मैंने वो मेथड, 3/5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, आई थिंक उसकी वजह से वो गलत आ रहा है। अगर आपने दूसरी साइड अगर उसका करना है तो आप यूं कर सकते थे कि इधर आपने 2b को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 4b, तो दूसरी साइड पे भी आप 2 से डिवाइड कर दे। मीन यूं कर सकते हैं a/4b इज इक्वल टू 3/10, यूं भी ठीक है, लेकिन आपने शायद दोनों के साथ कर। अच्छा जी, देखिए अब आपके आपके पास ये जो वर्कशीट थी, ये इसमें काफी वर्कशीट से आगे 4-5 इसमें अलजेब्रा की वर्कशीट्स हैं। आपको मैं ये भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो कोई ग्रुप में ऐड अभी तक नहीं हुआ तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। फातिमा आप नहीं है ग्रुप में ऐड, बाकी मेरा ख्याल है सब ऐड है, क्योंकि आपका नंबर नहीं था मेरे पास। तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें ताकि वो ग्रुप में ऐड कर दो। इस वीकेंड पे मैं ये वर्कशीट सेंड करूंगा, ये अलजेब्रा की वर्कशीट्स हैं, या आपने अटेम्प्ट करनी है। क्लासेस हमारी मंडे टू थर्सडे हुआ करेंगी। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह।